जानवरों की उम्रें, कुर्बानी के लिए जानवरों की उम्रें देखी जाएंगी। अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं ऊँट की, तो देखा जाएगा कि ऊँट की कितनी उम्र है, यह कुर्बानी के काबिल है या नहीं है। अगर कुर्बानी के काबिल है तो इसकी उम्र कितनी है। शरअन जो शरीयत में, जो फ़िक़ह में बताया गया है वो है कि ऊँट की कम से कम 5 साल उम्र हो, और जिस ऊँट की 5 साल उम्र होगी वो कुर्बानी के काबिल है। लेकिन अगर 5 साल से एक दिन भी कम हुआ तो वो ऊँट कुर्बानी पे नहीं लग सकता। अगर किसी ने कुर्बानी कर भी दी तो उनके ऊपर कुर्बानी, अगर वो वाजिब थी तो उनके ऊपर वो वाजिब खड़ा हुआ है, दोबारा फिर देनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऊँट की जो उम्र थी इस कुर्बानी के यानी के लिए इतनी नहीं थी, बल्कि कुर्बानी के लिए 5 साल का ऊँट होना ज़रूरी है। अगर एक दिन भी कम हुआ तो ऊँट की कुर्बानी नहीं होगी। और अगर गाय है, भैंस है, या इसी तरह गाय का बछड़ा या भैंस का वो कट्टा, अगर इनकी कुर्बानी कर रहे हो तो इनकी उम्र कम से कम 2 साल हो। 2 साल से ज़्यादा अगर हो, 3 साल 4 साल, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम 2 साल होना ज़रूरी है। अगर 2 साल से एक दिन भी कम हुआ तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। और इसी तरह अगर कर रहे हो बकरा बकरी, इनकी कुर्बानी कर रहे हो तो फिर इनकी कुर्बानी के लिए कम से कम 1 साल का होना ज़रूरी है। अगर 1 साल हो गया है तो इनकी कुर्बानी जायज़ है। बकरा है, बकरी है, दुम्बा है, दुम्बी है, इनकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन अगर 1 साल से एक दिन भी कम हुआ तो इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर भेड़ है या भेड़ का जो बच्चा है, अगर उनकी उम्र 6 माह 7 माह है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा यानी कि ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है और मोटा है, तो तब भी भेड़ की और भेड़ के बच्चे की कुर्बानी हो जाएगी। वो इस शर्त पर, अगर उस भेड़ को और उस भेड़ के बच्चे को, अगर जो 1 साल के बकदर भेड़ हो, 1 साल के बकदर भेड़ का बच्चा हो, उनके दरमियान वो 6 माह की भेड़, 7 माह की भेड़ या उनका बच्चा उनके दरमियान छोड़ दिया जाए, अगर वो उनके बकदर महसूस हों। बकदर का मतलब ये है कि मोटापे में, ताकत में और फरबे होने में अगर उनके बकदर महसूस होते हैं कि ये इन जैसे हैं, ये साल जैसा लगता है, तो फिर उनकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन आम तौर पे एक मुहावरे में ये भी देखा जाता है कि ये दोंदा है या दोंदा नहीं है, जैसा कि पंजाबी ज़ुबान में दोंदा है या नहीं। अगर वो दोंदा है, हालांकि ये जो गाय है या भैंस है या इनका बछड़ा है गाय का या कट्टा है, तकरीबन 2.25 साल 2.5 साल यानी कि 2 साल 6 महीने में तकरीबन उसके बाद ये दांत टूट कर दोबारा फिर दांत उगते हैं, तो फिर हमारे पंजाबी भाई कहते हैं कि इनकी कुर्बानी जायज़ है। ये एक अपने एक जट के हिसाब से यानी कि कहा जाता है, एक देहाती माहौल के एतबार से कहा जाता है। वैसे शरन ये है कि 2 साल का हो। और सराइकी में कहा जाता है ए डुंदा है या कोई ना, अगर डुंदा है तो कुर्बानी जायज़ है, अगर डुंदा कोई नहीं तो कुर्बानी जायज़ कोई नहीं। मतलब ये है कि दोंदे का मतलब यह है कि इसके दांत 2 साल के बाद वो सही तरह यानी कि मिसाल के तौर पर कुर्बानी की उम्र को पहुंच जाता है। और ये हमारे मुहावरे में कहा जाता है, और ये फ़िक़ह में, शरीयत की किताबों में, दीन की किताबों में वहाँ उम्र लिखी जाती है कि 2 साल का होना ज़रूरी है। और बकरा है, बकरी है, उनके लिए 1 साल से कम हुआ तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। बिलफ़र्ज़ मिसाल के तौर पर यकम ज़िलहज को बकरी का बच्चा पैदा हुआ तो अगले साल वो कुर्बानी पे लग सकता है, कोई हर्ज नहीं है। अगरचे वो दांत ना ही टूटे हों, पूरा साल गुजर गया है, 1 साल 9 दिन गुजर गए हैं, तो उनकी कुर्बानी जायज़ है। इसलिए जब भी जानवर ख़रीदने लगें
या खुद करने लगे तो कम अज़ कम उनकी उम्र मालूम करनी चाहिए, और जो बेचने वाला हो वो भी उम्र सही बतलाए। ये न करे कि 9 माह का है और 1 साल का बता रहा है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और अगर आप ले भी लेंगे तो जिसकी वजह से आप कुर्बानी कर देंगे तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। जिस बकरे और बकरी की या जिस गाय और भैंस की पूरी उम्र नहीं होगी तो कुर्बानी नहीं होगी।